आमंत्रित करना चाहूंगी। आप जो हैं एक ट्रैवल राइटर हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि आपकी दोनों पुस्तकें मैंने एक दिन में एक किताब मैंने पढ़ी और मुझे इतनी अच्छी किताब लगी। आप लोग अगर पढ़ना चाहें, इनर लाइन पास और दूर दुर्गम दुरुस्त। इनर लाइन पास हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में है, मुंशियारी धारचूला के बारे में, और दूर दुर्गम दुरुस्त नॉर्थ ईस्ट के विषय में है। थैंक यू सो मच। आवाज आ रही होगी मेरी? तो कल से आप लोग बहुत प्रेजेंटेशन देख देख के मुझे लग रहा है बहुत बोर हो गए हैं, और पीछे जमाइयाँ भी मैं देख सकता हूँ और लोग शायद लंच का इंतजार भी कर रहे हैं। मैं एक गजल से शुरू करता हूँ तो शायद थोड़ा माहौल बदले। नदी का घर था जिसे तार तार करते रहे, नदी का घर था जिसे तार तार करते रहे, पहाड़ चीर के सड़कों को पार करते रहे, झीलें रौंद दी और कत्ल किया पेड़ों का, हसीन वादियों को हम मजार करते रहे, सुहाने मौसमों के राग गाती ऋतुओं को मशीनी शोर से यूं खाकसार करते रहे, वक्त रहते पहाड़ पानी और जमी जंगल हमारी खैर की मिन्नत हजार करते रहे, बड़े ही नाजो हिफाजत से बचाना था जिसे, बड़े ही नाजो हिफाजत से बचाना था जिसे, हम उस शय को सुपुर्दे बाजार करते रहे, हमसे बेकदर कमकलों से रिसाई कुदरत कौन जाने है कि अब कितने वार करते रहे। तो ये जो अभी तक सारी प्रेजेंटेशंस आपने देखी, उनका सार मुझे लगता है कि इससे एक गजल में आपको मिल गया होगा। तो बेसिकली ये है कि ट्रैवल राइटिंग जो है वो क्या है और वो क्यों जरूरी है, इस पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा। ट्रैवल राइटिंग केवल इतना नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह गए, आपने ये खाया, आपने ये देखा। ट्रैवल राइटिंग है उस जगह के कल्चर के बारे में जानने के लिए, उस जगह के एनवायरमेंट के बारे में जानने के लिए और उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए भी। आप सोचिए कि अगर वेनसांग नहीं होते, फायान नहीं होते, इत्सिंग नहीं होते, मार्को पोलो नहीं होते और ये सारे ट्रैवलर जो सदियों से ट्रैवल करते रहे वो ना होते, तो हमें इतिहास के कितने बड़े हिस्से के बारे में पता ही नहीं चल पाता। मध्यकाल का बहुत सारी जानकारी जो है वो हमें ट्रैवलर्स के थ्रू पता चलती है, और बिना उन ट्रैवलरों के वो जानकारी हमारे पास होना बड़ा असंभव था, क्योंकि इतिहासकार जो है वो कई बार ये होता है कि अपनी जगहों पे बैठ के लिखते हैं, लेकिन जब एक ट्रैवलर यात्रा करता है तो वो हर चीज को बहुत डिटेल में देखता है। तो हमने इस पूरी यात्रा में कई चीजें देखी और वो देखने के बाद हमने लिखा। हमने दूसरों को रेफरेंस करते हुए नहीं लिखा, लेकिन जब हम देखते हैं कि जो पुराने टाइम में, जो ब्रिटिश टाइम में खासकर, हमारा जो सारा टेक्स्ट है वो चाहे वो एटकिंसन हो चाहे एटकिन हो, हम जितने भी हिस्टोरियन हैं उन्हीं को कोट करते हुए लिखते हैं। जो ट्रैवल राइटिंग का जो ट्रेडिशन है उस पर थोड़ी बात करें तो महाभारत में हमें उत्तराखंड के, खासकर उत्तराखंड के संदर्भ में ये बात है, महाभारत में हमें कई सारे रेफरेंसेस मिलते हैं, कई जगहों के नाम मिलते हैं, और उत्तराखंड की वो जगह बहुत पुराने समय से महाभारत में उसके रेफरेंसेस मिलते हैं। कालिदास के टेक्स्ट में हमें उसके रेफरेंसेस मिलते हैं। बिल एटकिन और एटकिंसन का मैंने जिक्र किया, उन्होंने हिमालय पे बहुत गहरा काम किया। काका कालेकर, विष्णु प्रभाकर, ये कुछ राइटर हुए जिन्होंने बहुत इंडिजिनस पर्सपेक्टिव उन जगहों के बारे में देने की कोशिश की। राहुल सांकृत्यायन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, धातु मकर जिज्ञासा उनकी बहुत फेमस बुक है। और गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय के कई खंडों में उन्होंने पूरे इतिहास को लिखा है, और वो इतिहास इतनी रोचक तरीके से लिखा है क्योंकि एक ट्रैवलर ने लिखा है। वो भारत से तिब्बत गए और वो इतने इंटरेस्टिंग ट्रैवलर थे कि तिब्बत से बहुत सारा टेक्स्ट उठा के ले आए घोड़ों में। तो बहुत सारा बौद्ध स्क्रिप्चर जो है वो हमारे देश में राहुल सांकृत्यायन की वजह से आ पाया। इसके अलावा शेखर पाठक जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी बहुत सारी किताबें हैं जो आपको बहुत पर्सपेक्टिव देती हैं। अजय सोडानी है। एक चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और जो बहुत जरूरी लगती है वो कि फीमेल पर्सपेक्टिव हमारी ट्रैवल राइटिंग में हमें बहुत कम देखने को मिल रहा है। खासकर अभी जैसे गीता गैरोला का ट्रैवलॉग में पढ़ रहा था, उन्होंने काफी अच्छी तरीके से फीमेल पर्सपेक्टिव को, और मैं चाहता हूं कि हमारे जो यात्रा में यहाँ पे लोग गई हैं, महिलाएं अंकिता हैं, गुंजिता हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये लोग भी अगर यात्रा वृत्तांत लिखेंगे तो एक अलग पर्सपेक्टिव आएगा। ट्रैवल राइटिंग से होता क्या है, क्यों करनी चाहिए, तो एक तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन है, ये मैंने बता ही दिया। दूसरा ये है कि कल्चरल प्रिजर्वेशन। जैसे अभी हम इस यात्रा में जब गए थे, होकरा के पास हमें एक चीज का पता चला, खुदा पूजा। तो ये उत्तराखंड में इतने समय से रहते हुए पता नहीं आप लोगों में से किसी ने सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन उनके गांव में खुदा पूजा के कई सारे मंदिर हैं। तो जब आप एज अ ट्रैवलर वहां जाते हैं
तो आप ये सोचते हैं कि ये कहां से ये परंपरा आई होगी। तो आपको एक रिसर्च करने का एक पूरा रास्ता मिलता है कि उस तरफ जाके आपको बहुत सारी नई चीजें भी पता लग सकती हैं। ऐसे ही जैसे हरेला हमारे यहाँ है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये डॉक्यूमेंट नहीं हो पाएंगी अगर कोई ट्रैवलर वहां नहीं जाएगा और उसके बारे में नहीं लिखेगा। हमारे लिए अपनी चीजें हैं, पहाड़ की चीजें हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जैसे आप में से भी मैं कई लोगों से बात कर रहा था, बाहर कोई यूपी का है, कोई छत्तीसगढ़ का है, तो उन लोगों के लिए एकदम नई चीजें हैं। तो हमारे लिए जो रेगुलर डे टू डे चीजें हैं पहाड़ में रहते हुए, बाहर के लोगों के लिए वो नई चीजें हो सकती हैं, इसलिए उनको लिखा जाना जरूरी है। फिर ये है कि हर्बल और कलिनरी नॉलेज जो है, जैसे जब हम गंगोली हाट में थे तो हमने एक नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हमने हर्बल वहां की जो चीजें हैं जिनसे फूड स्टोरेज में हेल्प होती है उन चीजों को जमा करना शुरू किया। तो हमारे पास करीब 30-35 ऐसी हर्ब्स आ गई। तो इन चीजों को केवल साइंटिस्ट ही इनको देखें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनको लिखना बहुत जरूरी है। एंसेंट कलिनरी प्रैक्टिसेस जो है हमारी पुराने समय से जो पकवान बनाते रहे हैं, जैसे अभी क्या हो रहा है कि बचपन में हम रागी खाते थे या कोदो की चीजें खाते थे, जुनल का आटा हम कहते थे। अभी वो चीजें, पहले ये माना जाता था कि ये चीजें वो खाते हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन अभी वो ट्रेंड में आ गया, अभी वो डाइटिंग प्रैक्टिस का हिस्सा हो गया है। तो पुरानी चीजों को उस तरह से डॉक्यूमेंट करना इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल और डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस जो हैं, जैसे अभी हम इस ट्रैवल में पूरे गए हैं, हमने देखा कि किस तरह से डिवास्टेशन हो रहा है ट्रैवल के नाम पे, तो वो भी डॉक्यूमेंट करना इंपॉर्टेंट है, लिखना इंपॉर्टेंट है। अगली चीज है सेल्फ अवेयरनेस। होता यह है कि जैसे जब मैं आदि कैलाश के नीचे खड़ा था, सामने पार्वती सरोवर था और ऊपर एक माउंट है बिल्कुल सफेद बर्फ से ढका हुआ, वहां पे पहुंच के हमें लगा कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, है ना, इतना चल के हमने तीर मार लिया है। लेकिन सडनली आप देखते हैं कि इतने बड़े पहाड़ के सामने आप बहुत ही तुच्छ चीज है, चींटी के बराबर है। तो आपको एक सेल्फ अवेयरनेस भी होता है, बड़े होने के जो गुमान है आपके वो खत्म हो जाते हैं। ट्रैवल राइटिंग में क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इस पे बात करूंगा। एक तो ये कि पुराने राइटर्स के टेक्स्ट के जरिए, एक तो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, जैसे काका कालेकर हैं, उनका उन्होंने कहा कि ये इतना विशाल है, हिमालय के बारे में कहा कि ये इतना विशाल है कि इसमें संसार के सभी दुख समा सकते हैं, इतना शीतल की सब प्रकार की चिंता रूपी अग्नि को शांत करने की सामर्थ्य भी इसमें है, इतना धनवान की कुबेर को भी आश्रय दे सकता है और इतना ऊंचा की मोक्ष की सीढ़ी बन सकता है। ये तो एक फिलॉसफी, एक ट्रैवल राइटर जब होते हैं तो वो उसको एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट से देखते हैं। फिर एक आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट है। तो विष्णु प्रभाकर एक राइटर है, उनकी मैं ट्रेवलॉग पढ़ रहा था जमुना गंगा के नहर में, पुराना ट्रेवलॉग है। तो उन्होंने लिखा कि भारतीय काव्य और पौराणिक कथाएं इसी तथ्य की ओर संकेत करती हैं कि हिमालय विश्व की केंद्र भूमिका है। महाकवि कालिदास ने कैलाश की गगनचुंबी धवल चोटियों को आकाश का कमल कहा। यह कवि कल्पना स्पष्ट कर देती है कि क्यों भारतीय शिल्प और चित्रों में कमल को ही देवताओं का आसन कहा गया। अभी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि उन्होंने लिखा कि जब उसको देखने के बाद वहां से जो आ रहे हैं वो साउथ की तरफ गए, तो उन्होंने इस तरह इसी इमेजरी को ध्यान में रखते हुए मंदिरों में वो आर्किटेक्चर बनाया। तो ये जो आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है एक नेचुरलिस्ट एस्पेक्ट है। एक नेचुरलिस्ट ट्रेवल में जब होता है तो उसको कैसे देखता है। तो एटकिंसन का एक टेक्स्ट है, उन्होंने हिमालयन गैजेटियर में लिखा कि हिमालय के उत्तर पश्चिमी प्रदेश के स्थानीय इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े का अध्ययन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि काली नदी सिर्फ एक राजनीतिक सीमा नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक सीमा भी है, जो पूर्वी हिमालय और अपने अफ्रीकी मूल के साथ आने वाली पश्चिमी हिमालय के जीव जंतुओं की भिन्नता को भी बताती है। दक्षिण में नदी की तलहटी वाले इलाकों और उत्तर के बर्फीले इलाकों में इन कीटों में समानता देखने को मिलती है। ऊपर की ओर आते आते कुछ बौने हो जाते हैं। यही नहीं, यूरोपीय इलाकों में भी कई कीट कमोइश इसी तरह के देखने को मिलते हैं। ये बात साबित करती है कि कीट पतंगों और अन्य प्रजातियों की भौगोलिक वितरण का अध्ययन करने की कितनी संभावनाएं हैं। तो एक नेचुरलिस्ट जब जाता है तो वो देखता है कि नदी की तलहटी से पहाड़ की ऊपर की तरफ जाते हुए कैसे इंसेक्ट्स का बिहेवियर बदल रहा है, वो किस तरह से उनका आकार बदल रहा है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है जो कि हमें मिलता है। तो इस तरह से कई सारे पर्सपेक्टिव हैं जो ट्रैवल से हमें मिलते हैं। और रिलीजियस एस्पेक्ट भी है जिसपे बहुत कुछ लिखा जाता है। और ये चीज मैंने नोट की कि जो उत्तराखंड के खासकर राइटर हैं वो ज्यादातर उन्होंने रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ही लिखा है, चाहे वो शिवनंदन सहाय हो जिन्होंने कैलाश दर्शन लिखी, या प्रोफेसर मनोरंजन हो जिन्होंने उत्तराखंड के पथ पर नाम से एक किताब लिखी, या एक इंपॉर्टेंट किताब है शिव प्रसाद डबराल की उत्तराखंड यात्रा दर्शन। तो ये सारे जो हैं ज्यादातर धार्मिक किताबें हैं
हालांकि ये डबराल जी की जो किताब है इसमें आपको हिस्ट्री भी बहुत दिखती है कि कैसे किन्नर और किरात के समय से हिमालय की हिस्ट्री रही है, फिर खस आए और उसके बाद कैसे शिल्पकार जो यहाँ के ओरिजिनल हुआ करते थे उनको किस तरह से उन्होंने दबाया और फिर कैसे कास्ट सिस्टम पूरा बना। तो ये भी एक चीज है जो कि आपको इन राइटर्स के लिखे में मिलती है। अब ये है कि राइटिंग ठीक है, लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो राइटिंग के लिए सपोर्ट का होना। हमारे पास राइटिंग के लिए उत्तराखंड में खासकर कोई ऐसा सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि जो मैं प्रपोज करना चाहूंगा कि इस तरह की राइटर्स रेजिडेंसी यहाँ होनी चाहिए या फिर कुछ म्यूजियम्स वगैरह होने चाहिए, लाइब्रेरीज वगैरह होनी चाहिए जहाँ पे राइटर जाके खासकर उनके लिए वो हो और वो जाके लिख सकें, पढ़ सकें, क्योंकि बहुत सारा जो हिमालय पे लिखा हुआ टेक्स्ट है वो हमें नहीं मिल पाता क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं है। कभी कल मेरी किसी से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि भारत से विदेश जाना पड़ता है हिमालय पर शोध करने के लिए। तो अब मैं जो थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो चीजें मैंने देखी हैं उनसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे नागालैंड जब मैं गया था तो वहां पे किसामा हेरिटेज फेस्टिवल एक होता है। मेरा बहुत समय से मन है कि उत्तराखंड में ऐसा कोई एक फेस्टिवल होना चाहिए। तो नागालैंड में क्या होता है कि 17 ट्राइब्स जो है नागाज की, अलग अलग ट्राइब्स जो कि अलग अलग भाषा बोलती हैं, वो सारी ट्राइब्स एक साथ आप देख सकते हो, उनके अटायर देख सकते हो, उनका पहनावा देख सकते हो, उनका खान पान देख सकते हो, वो सब आपको एक जगह पे मिल जाता है। क्या हम उत्तराखंड में ऐसी कोई परिकल्पना कर सकते हैं? दूसरी चीज ये है कि वियतनाम का जैसे एग्जांपल है, वहां पे हुयैन करके एक जगह है, तो उन्होंने क्या किया कि लैंटर्न सिटी बना दिया है उसको। तो ये एक इनोवेटिव आइडिया है कि पूरे शहर को आपने वहां की ट्रेडिशनल लैंटर्न से भर दिया और रात होते ही वो जो जगमगाती हैं, जो खूबसूरत लगती हैं, वहां की लेक में जो रिफ्लेक्शन आता है वो बहुत ही सुंदर होता है। दूसरी चीज ये है कि सापा करके एक जगह है वहां पे, तो सापा में क्या है कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे अभी गिरजा जी बात कर रहे थे कि हर जगह सड़क पहुंचा देंगे, है ना, ये हमारी स्कीम है आने वाले समय में। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया, सड़क नहीं पहुंचाई है, वहां के जो बांस के घने जंगल हैं उनमें लोगों को ले जाते हैं, ट्रेडिशनल अटायर में लोग होते हैं, गांव में अलग अलग मार्केट्स होते हैं जहां पे ट्रेडिशनल चीजें मिलती हैं और आप एक पूरी परंपरा को देख सकते हैं। इनफैक्ट ये लोग आपको एस्कॉर्ट करते हैं, आपके साथ चलते हैं, पूरे गांव में चलते हैं, उस गांव के बारे में बताते हैं कि ये ट्राइब है, ये दूसरी ट्राइब है। तो ये सब जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हैं ये हम कर सकते हैं थोड़ा नए इनोवेटिव आइडिया सोच के। ट्रैवल जर्नलिस्ट बनने और उनको ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली होना चाहिए, जैसे यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कोर्सेज होते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि हम ट्रैवल पे स्पेसिफिक कोर्सेज भी बनाएं जहां पे ट्रैवल जर्नलिस्ट को ट्रेन करें, ट्रैवल राइटर्स को ट्रेन करें, क्योंकि एक पूरा डोमेन है और हमें बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार करें जो कि इस तरह से ट्रेन्ड ट्रैवल राइटर्स की पीढ़ी हो, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी जो है या फिर सर्वे ऑफ इंडिया है, उसमें जो लोग होते थे वो ट्रेन्ड लोग थे, वो अलग अलग, या कोई जैसे ट्रेल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे ट्रेन्ड लोग हैं। तो ट्रैवल राइटिंग को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि आज से 50 साल बाद अगर हमारे वक्त की कोई इतिहास पढ़ना चाहेगा तो वो ट्रैवल राइटर से भी आएगा और उसको बहुत जरूरी, बहुत सही तरीके से डॉक्यूमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, इसीलिए हमें चाहिए कि उत्तराखंड की सरकार ऐसे लोगों को ट्रेन करे जो हमारे समय की यात्राओं को बहुत अच्छे से दर्ज कर सके। थैंक यू सो मच।